बेटा पिछले लेक्चर में सिंपल माइक्रोस्कोप कराया था, इस लेक्चर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप कराते हैं। ये भी वही एक ये इंस्ट्रूमेंट है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to see very small objects which cannot see naked eye। हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। इसके अंदर हम दो लेंस का यूज करेंगे, दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। सॉरी, सबसे पहला तो हम ये कहेंगे व्हेन इमेज फॉर्म है नियर पॉइंट, दैट इज एट डी। समझ गए होंगे। सबसे पहले तो हम इमेज को नियर पॉइंट पर ही बनाएंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन और वर्किंग शुरू होती है। हम इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां दो लेंस का यूज कर रहे हैं, देखिए। अब आप ध्यान से देखना, यहां हमारे पास एक कोएक्सियल ट्यूब होती है, कोएक्सियल ट्यूब मतलब एक ऐसी ट्यूब जिस पर दो लेंस एक ही ट्यूब पर लगे हुए हैं। मेरी बात समझ आ गई होगी। ये होता है शॉर्ट फोकल लेंथ, ये होता है लार्ज फोकल लेंथ। वैसे तो ये दोनों ही शॉर्ट फोकल लेंथ होते हैं, लार्ज तो हम लिखते नहीं है, बट इसके कंपैरिजन में लार्ज होती है। मैं ये कह देता हूं, ये हमारे पास दो लेंस है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं आई लेंस। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों है? क्योंकि ये नियर द ऑब्जेक्ट रहता है। ये आई पीस क्यों है? इसको आई लेंस और आई पीस भी बोल देते हैं। समझ आ गया? क्योंकि ये नियर द आई रहता है। समझ आ गया होगा। अब ये जो ट्यूब होती है ना, इस पर ये लेंस वेरिएबल होता है। इस लेंस को हम आगे पीछे कर सकते हैं, दोनों को। समझ आ गया? इसकी फोकल लेंथ f0, इसकी फोकल लेंथ fe, दोनों की लिखिए हम यहां एक पॉइंट और बताएंगे, f0 इज लेस देन fe। ये पॉइंट बताना मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है वो आई पीस के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल है। ये बात आप याद रखेंगे। जो भी हमने ये लेंस बनाया है, इस लेंस के अंदर हम यही बताएंगे कि जो हमारे पास आई पीस बना है, आई पीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से ज्यादा होनी चाहिए। ये बात याद रखें। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाई किया जाए। इस अकेले लेंस ने मैग्नीफाई किया, हम नहीं देख पाए, हमने दो लेंस का यूज किया, तो दोनों लेंस मैग्नीफाई करेंगे। मैंने ये कहा कि भाई ये f0 लिख देता हूं, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसका मैं आई पीस का थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, इसको हम fe बता देते हैं। कोई डाउट है तो बोलिए। हमने ये कहा कि अब की बार हम ऑब्जेक्ट को इस फोकस से दूर रख रहे हैं, अवे फ्रॉम, बियॉन्ड फोकस। ए बी ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया। अब ध्यान से समझना है, ठीक है? ए बी ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रख दिया? बियॉन्ड f0। अगर मैं f0 से दूर रखूंगा, मैंने इसको कहा ये O1 है, इसके ऑप्टिकल सेंटर को मैंने O2 बता दिया। ठीक है, अब देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को f0 से दूर रखूंगा तो इमेज कहां बनेगी? इधर नीचे बनेगी। हमने क्या किया? इमेज बनाई भाई। ठीक है, हम इमेज बना देते हैं।
मैंने ये कहा इमेज बनाएंगे तो एक रे ऑफ लाइट तो कहां से सीधी निकल जाएगी भाई, ऑप्टिकल सेंटर से, क्लियर है। और दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से चली जाएगी भाई, फोकस से। जहां पर भी बनेगी इमेज बन जाएगी। सॉरी ये तो कहीं और लाइन चलेगी भाई, ये हमारी A डैश B डैश इमेज बन गई। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आपको पता है इमेज ऐसे ही बनेगी। आपको पता है कि अगर जस्ट F के नजदीक रखा जाए तो 2F से भी दूर बनती है, तो ये तो F0 है, तो 2F0 उससे भी दूर बनेगी, लार्ज और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। समझ आ गया, रियल लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज शो होगी। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने क्या किया, इस लेंस को मूव कराना शुरू किया, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इस लेंस को मैं जस्ट इसके पास रख दूं। क्यों? क्योंकि हम इस लेंस से दूर देख रहे हैं, हम यहां से देख रहे हैं इधर से। अब इसकी इमेज बनाएंगे तो क्या कहेंगे भाई, एक रे ऑफ लाइट तो यहां से चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी, पहला तो। और दूसरा रे ऑफ लाइट ये पैरेलल गई और कहां से पास होगी, फोकस से। दोनों को हम पीछे मिलाएंगे, इन दोनों रे ऑफ लाइट को हम पीछे मिलाएंगे एकदम सीधे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, हम थोड़ा सा और क्लियर बना देते हैं इसको। लार्ज फोकल लेंथ है FP, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो हमने क्या किया भाई, हमने इस रे ऑफ लाइट को इसके फोकस से पास कराया और इस रे ऑफ लाइट को जहां पर भी मिला वहां मिला दिया। इसको हमने डॉट डॉट दिखा दिया, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट आगे तो मिलेंगी नहीं। और देख कहां से रहे हम यहां से देख रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो लेंस आपके पास है, जो लेंस किसके पास है, हमारी आई के पास है। अब यहां से जो इमेज बनी हुई है, इसको मैंने लिखा A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है भाई, क्या लिख दिया हमने, इसको A डबल डैश B डबल डैश लिख दिया। एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस था। ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से हमने थोड़ा सा दूर ऑब्जेक्ट रखा, बिल्कुल जस्ट इससे थोड़ा सा दूर, लगभग आप बराबर भी कह सकते हैं। तो इसने इमेज हमारी राइट साइड बनाई, इन्वर्टेड रियल इमेज बनाई। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, ये इमेज सेकंड जो हमारा लेंस है उसके लिए किसका काम कर रही थी, ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी। अब ये ऑब्जेक्ट का इसके लिए काम कर रही है, तो यहां से रे ऑफ लाइट एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास, दूसरी फोकस से पास होगी, डायग्राम तो बनाना ही है। अब ये लाइन आगे कहीं नहीं मिलेगी, हम यहां से देख रहे हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो इमेज बने वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। इसका मतलब है कि जो ये डिस्टेंस है ये D है यहां से, क्योंकि हमने पहले कहा था कि इमेज फॉर्म है नियर पॉइंट, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हम यहां से देख रहे हैं, यहां से D डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश है। समझ आ गया। इस फाइनल इमेज को हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाया। ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। हमने देखा हमारी एक छोटी सी इमेज थी, पिछली बार का अगर डायग्राम देखे तो वो तो इतना सा ही बना था, अब की बार देखे तो उसके कंपैरिजन में और भी बड़ी इमेज बनी है।
तो ये और भी ज्यादा मैग्नीफाई कर देता है, इसलिए इसने कंपाउंड क्यों बोला, क्योंकि एक से ज्यादा लेंस का यूज करके हाई मैग्नीफाइंग इमेज हमने बना दिया है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाने के बाद हम फिर आगे सॉल्यूशन करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर के बारे में पढ़ते हैं। चलो देखिए, मैग्नीफाइंग पावर के बारे में पढ़ेंगे। ये डायग्राम बन गया, तो अब यहां से मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। देखिए, ठीक है, कि हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर अच्छे से पढ़ लें। मैं यहां लिख रहा हूं मैग्नीफाइंग पावर, एम से लिखते हैं, क्या कहेंगे, वही है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज विद आई, टू द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, angle subtended by object, angle subtended by object at the point of image, point of image with eye, और पॉइंट ऑफ इमेज की जगह ये भी कह सकते हो एट डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि आपने कहां बनाई है, इमेज कहां बनाई, डिस्टिंक्ट विजन पर बनाई। तो ये कहता है इसी पॉइंट पर आप जो ए बी है ना, इसको आगे बढ़ा दो, बढ़ गया, और आई के साथ मिला दो, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। आप बताइए फाइनल इमेज हमारी क्या है, फाइनल इमेज है हमारी ए डबल डैश बी डबल डैश, बोलो है कि नहीं। फाइनल इमेज हमारी ए डबल डैश बी डबल डैश है, आई के साथ, आई पीस के साथ एंगल बनाना है तो बीटा बना दिया। ये वाला जो एंगल है, जो हमने यहां पर जो दिखाया है, ये एंगल हमारा क्या है, बीटा। दूसरा ये कहता है कि इसी पॉइंट पर डिस्टिंक्ट विजन पर, मैंने बोला है यहां पर एट पॉइंट ऑफ इमेज लिख दो, जहां इमेज बनी है उसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ऑब्जेक्ट के साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ की, और इतनी ही हाइट पर हमने आई के साथ ही, ये लिखा है विद आई के साथ ही एंगल बनाना है, दैट इज अल्फा। ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है भैया, मैग्नीफाइंग पावर को शो कर रहा है। तो एक बार इस डेफिनेशन को, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो काफी ज्यादा जरूरी भी है। और फॉर्मूला तो हम वही लिख देंगे, बीटा बाई अल्फा। हमें पता है बीटा बाई अल्फा लिखेंगे तो इस नियरली इक्वल टू टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा भी कह सकते हैं, टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा। वही टेंजेंट बीटा निकालना है और टेंजेंट अल्फा निकालना है, निकाल के देख लीजिए। आपके पास वही दो मेथड है, डिफरेंट से। टेंजेंट बीटा निकालोगे तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वही दो फॉर्मूले आपने लगाने हैं। तो फिर वही दो मेथड आ जाते हैं, एक तो यहां से बनाकर निकालो, एक अलग अलग बनाकर निकालो। क्यों, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि हमने हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ए बी यहां ले लिया, ये हमारी आई पॉइंट है, यहां से जो एंगल बन रहा है ये अल्फा है, और ये डिस्टिंक्ट विजन पर ही मान लिया आपने ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को कहां माना, डिस्टिंक्ट विजन पर। मेरी बात समझ गए। और यहां से क्या बताओगे, ये आई है, आई से डिस्टिंक्ट विजन पर ही हम ऑब्जेक्ट को मान रहे हैं, और वहीं पर हम अल्फा एंगल ले रहे हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। जब आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो तो आपको यहां बिल्कुल इजीली समझ भी आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा निकालना है। टेंजेंट बीटा निकालेंगे तो वही बात है कि हम क्या कहेंगे, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन जो भी फॉर्मूला है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप क्या कहोगे, ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश O2।
इसके अंदर टेंजेंट बीटा बताइए क्या होगा। जब आप टेंजेंट बीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या कहोगे, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश O2। देखिए ध्यान से, पॉइंट क्लियर हो गया। फिर इसी तरह से आप टेंजेंट अल्फा निकालेंगे। टेंजेंट अल्फा अगर आप इस ट्रायंगल से निकालते हैं, टेंजेंट अल्फा अगर आप इस ट्रायंगल से निकालते हैं तो क्या कहेंगे, ए बी अपॉन आई के साथ क्या है, ये तो O2 है ना, O2 पॉइंट है, BO2 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, BO2। मेरी बात समझ आ गई। दैट इज सिंपल। अगर हम लिखना चाहें टेंजेंट अल्फा को यहीं से, यहां से निकालना चाहो या वहां से, तो हम इस पॉइंट को लिखेंगे। क्या लिख दे भाई, इसको P पॉइंट लिख दीजिए। तो क्या कहोगे यहां से, मैं पहले ट्रायंगल का नाम लिख देता हूं। चलो, ट्रायंगल PB डबल डैश O2, इसके अंदर लिखेंगे तो टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर PB डबल डैश अपॉन B डबल डैश O2। मेरी बात समझ गए। अगर यहां से आप फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो मेरे हिसाब से टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा M इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा। मेरे हिसाब से अगर देखेंगे B डबल डैश O2 कैंसिल, क्या आ जाएगा आपके पास, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन PB डबल डैश। ये हमारे पास हाइट ऑफ इमेज है, ये हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देख लीजिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये आपने क्या पढ़ा हुआ है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट V बाई U। ध्यान से देख लीजिए, क्या पढ़ा हुआ है, V बाई U। यहां से देखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, VE अपॉन U नोट लिख दिया हमने। H डैश बाई H को हमने क्या लिख दिया बेटा, VE अपॉन U नोट। इसका सीधा सीधा मतलब, अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो काफी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने ये कहा, ध्यान से समझना है आपने। ये देखिए हाइट ऑफ इमेज, अगर हम हाइट ऑफ इमेज को देखते हैं तो किस इमेज किसने बनाई है, आईपीस ने। तो इमेज डिस्टेंस ऑफ आईपीस और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखा जाए तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो यहां रखा हुआ है। इसका मतलब है ये तो क्या हो जाएगा, U नोट, और ये क्या लिया हुआ हमने, VE। आईपीस से तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्टिव से हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो समझने वाला पॉइंट है। तो ध्यान से देखिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए। और इसका दूसरा मेथड, यहां से देखिए टेंजेंट बीटा निकालेंगे तो यहां से देख लीजिए, एक मैं कहता हूं कि हम ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा, A डैश B डैश O2। यहां देखिए टेंजेंट बीटा, यहां टेंजेंट बीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, A डैश B डैश अपॉन B डैश O2। मेरे हिसाब से देखा जाए तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, शायद आईपीस का ऑब्जेक्ट है A डैश B डैश। शायद अगर आप देखो तो ये क्या है, UE है। मेरी बात समझ गए, ये इमेज क्या है, A डैश B डैश है। इसी तरह हम टेंजेंट अल्फा निकाल देते हैं। टेंजेंट अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन BO2। AB क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन BO2 क्या है,
BO2 लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। ध्यान से देख लीजिए, अब हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो मैग्निफिकेशन क्या हुई हमारे पास, H अपॉन UE अपॉन H बाई डी, सॉरी H डैश है ऊपर, हमने लिख दिया H डैश बाई H मल्टीप्लाई बाई D अपॉन UE। ये देखिए H डैश बाई H, ये हमारे पास क्या थी, H डैश थी, ये हमारे पास क्या थी, H। ठीक है, ये हाइट हमारे पास क्या है, H, ये हाइट A डैश B डैश क्या है, H डैश। दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाई D, इसकी डिस्टिंक्ट रीजन जहां इमेज बना रहा है, और UE इसी का ऑब्जेक्ट, दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। ध्यान से देख लीजिए, मैंने क्या कहा, H डैश अपॉन H, और ये क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, स्टेप टू स्टेप समझ लीजिए। मैंने ये कहा सबसे पहले जब आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज विद आई, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट ऑफ इमेज विद आई, ये फॉर्मूला होता है बीटा बाई अल्फा। जब हम बीटा बाई अल्फा निकाल रहे हैं तो बीटा अल्फा वेरी स्मॉल, देन टेंजेंट बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा, टेंजेंट अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा, देन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा। अगर हम यहाँ मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, टेंजेंट बीटा फाइंड आउट कर रहा है। हम यहां एक ट्रायंगल ले रहे हैं A डैश B डैश O2, यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, A डैश B डैश अपॉन B डैश O2, A डैश B डैश H डैश लिख दिया हमने, B डैश O2, भाई ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट को किससे लिखेंगे, आई पीस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। E इसलिए लिख दिया क्योंकि आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। सिंपल सा तरीका मैं ये बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं क्या लिख रहा हूं, टेंजेंट अल्फा निकाल रहा हूं। ये तो किसके लिए हो गया, टेंजेंट बीटा की वैल्यू बता रहा था ये तो मैं, ठीक है। इसी तरह से आपने टेंजेंट अल्फा निकाला, टेंजेंट अल्फा आपने इस ट्रायंगल से निकाल दिया, AB अपॉन BO2, BO2। मेरी बात समझ गए, AB अपॉन BO2, और आपने कहा था ये जो डिस्टिंक्ट रीजन पर मानना है, यहीं पर मानना है, इसको B डबल डैश O2 भी कह सकते थे आप इसको क्या लिख देते, B डबल डैश, और इस पॉइंट को लिख देते P, जो मैंने पिछली बार लिखा था। बात वही है, आप P इसको तो AB लिख सकते हो और इसको BO2 लिख सकते हो, एक ही बात है। फिर आप क्या कहोगे, AB तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, H लिख दिया, और BO2 ये तो आपने कहा क्या कहा था, डिस्टिंक्ट रीजन है, D लिख दिया, H बाई D। तो इन दोनों की वैल्यू को हमने यहां पुट कर दिया, यहां पुट किया H डैश अपॉन H, D बाई UE आ गया। अब मैंने इसको स्पेसिफाई करके बताया, स्पेसिफाई मैंने कैसे किया, मैं आपको ये बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, ये हमारा आई लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये कौन सा लेंस है हमारा, ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव ने, ये ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव की इमेज है, A डैश B डैश। हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन निकालनी है तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, H डैश अपॉन H, मतलब इस लेंस की मैग्निफिकेशन आ गई। मान लो ये आपके पास कोई लेंस है, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज को यहां बना रहा है, ये A डैश B डैश हो गई, ये आपके पास AB है, ये H हाइट, ये क्या है, H डैश हाइट। मैं कहता हूं कि इस लेंस की मैग्निफिकेशन बताइए, आप क्या कहोगे, H डैश बाई H, बोलो कहोगे कि नहीं। तो शायद अगर आप ऑब्जेक्टिव को देखो तो यही तो पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में इससे अलग तो कुछ है ही नहीं। तो ये तो क्या हो गया आपके पास, M नोट हो गया, मैंने लिख दिया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। और दूसरा ये क्या लिख दिया, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, आई पीस।
ये किसकी मैग्निफिकेशन आ गई? आई पीस की मैग्निफिकेशन आ गई। मेरी बात समझ गए? अब ये मैग्निफिकेशन आई पीस की है। आई पीस को ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा है? d बाई यू, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये बताइए आई लेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? आप कहोगे a डैश b डैश। तो आई लेंस से a डैश b डैश के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, और इसकी इमेज शायद यहां बनी है डिस्टेंट विजन a डबल डैश b डबल डैश। कितनी डिस्टेंस है? d। तो मैंने क्या लिखा है? d बाई यू, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो दोनों पॉइंट क्लियर है। तो हमने इनको अलग तरीके से बताया, बस समझ आ गया होगा। अब उसके बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो उसकी मैग्निफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस आ जाती है। मतलब इन दोनों की मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट हो जाता है और हमारी मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो जाती है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? अगर यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया तो थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। अब देखिए, यहां हम मैग्निफिकेशन को एक अलग तरीके से बता देते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर हम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं तो एक बात ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी मैग्निफिकेशन की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा? वी नॉट अपॉन यू नॉट लिखूंगा कि नहीं? बोलो, क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बोलो, पढ़ा हुआ है कि नहीं? मैंने ये कहा ये यू नॉट है और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? वी नॉट। पॉइंट क्लियर हुआ? ये वैल्यू यू नॉट है और ये वैल्यू क्या है? वी नॉट। मतलब हम ये भी कह सकते हैं एम नॉट इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू। ये पॉइंट क्लियर है? दूसरा, भाई ये वाला लेंस तो आपने पढ़ा हुआ है, ये वाला लेंस पढ़ा हुआ है। देखिए मैं साफ करता हूं इसको और एक डायग्राम बनाता हूं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, शायद आपने देखा होगा ये वाला, ये ऑब्जेक्ट ए बी, आपने इसकी इमेज बनाई पीछे डॉट डॉट करके ए डैश बी डैश, और ये इमेज डी पर बनाई आपने। कहां पढ़ा था? सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए ये क्या है? ये थोड़ा सा उल्टा बनाया हुआ है। देखिए डायग्राम बना हुआ है। ये आई पीस है भाई, ये क्या है? आई पीस। ये ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, ठीक है? यहां से पैरेलल, और आपने इसको पीछे मिलाया और आपने कहा यहां इमेज बन गई जिसका नाम ए डबल डैश बी डबल डैश रखा और इस डिस्टेंस को डी बताया। इस डायग्राम में और ऊपर वाले डायग्राम में क्या चेंज है? कुछ भी चेंज नहीं है। बस ये नीचे वाला डायग्राम इन्वर्टेड है, बस सेम एज इट इज डायग्राम है, सेम। इसको बस उल्टा किया हुआ है, और इसमें आप यहां से देख रहे हो, इसमें आप यहां से देख रहे हो। देख लीजिए, ये ए डैश बी डैश क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है? इसकी इमेज है। कोई फर्क नहीं है। और इसकी मैग्निफिकेशन डिस्टिंक्ट विजन पर आपने पढ़ी थी, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस 1 प्लस डी अपॉन एफ। बोलो, पढ़ी थी कि नहीं? अगर एम ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ई का मतलब आई पीस की फोकल लेंथ लेनी है। आप ये पुट करेंगे, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास नई मैग्निफिकेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास? नई मैग्निफिकेशन। हमारे पास नई मैग्निफिकेशन आ जाएगी। एम इज इक्वल टू एम नॉट मल्टीप्लाई बाई एम ई था, इसकी जगह रखा वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। अब अगर आप लिखना चाहते हो तो एक दो स्पेशल केस लिख सकते हो, इसके अलावा हमारे पास कोई नया पॉइंट नहीं है। अब स्पेशल केस के अंदर ये कहता है कि इफ object is very close to F, जो ये F नोट यहां लिया हुआ था, ये ऑब्जेक्ट इसके बहुत ज्यादा नजदीक रख दिया तो आप क्या कह सकते हो बेटा? U नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F नोट कह सकते हो। मेरी बात समझ गए? एंड A डैश B डैश इमेज form very close to eyepiece,
क्योंकि आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये ज्यादा से ज्यादा इसके नजदीक बने कि मैग्नीफाइड इमेज इधर बन जाए, कि ये ए बी यहाँ तो मैंने बहुत दूर दिखाया, बट मैं चाहता हूं कि ये जो ए डैश बी डैश है ये बिल्कुल इसके पास बन जाए, ये बिल्कुल इसके पास बन जाए। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि इनके बीच में जो ये वी नोट आया है, देन वी नोट इज इक्वल टू एल। एल मतलब लेंथ बिटवीन द, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्यूब बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। समझ आ गया? मैंने कह दिया कि इन दोनों के बीच की जो गैप है ना, यहां से यहां तक का जो गैप है वो हमारे पास एल है। तो हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। स्पेशल केस है और कुछ नहीं है। जब अगर ऐसा है तो क्या कहेंगे हम, हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, वी नोट। वी नोट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो वी नोट है ये अगर इसके पास आ गया तो इसकी लेंथ के इक्वल आ जाएगा, एल अपॉन फोकस क्या हो जाएगा, माइनस एफ नोट 1 प्लस डी अपॉन एफ टी। ये आपकी मैग्निफिकेशन आ जाएगी लेंस की। समझ आ गया? पॉइंट क्लियर है? यहाँ कॉन्स्टेंट क्या क्या है, एल कॉन्स्टेंट है, डी कॉन्स्टेंट है। अगर आप इन दोनों में से एफ नोट और एफ ई दोनों की फोकल लेंथ को डिक्रीज करोगे तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो जाएगी। बस ये याद रखना है। अगर आपने एफ नोट और एफ ई में से किसी भी या दोनों को भी डिक्रीज कर दिया तो भी आप इसकी मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर को, मैग्निफिकेशन को इंक्रीज कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, इसको स्नैप ले लीजिए। अब इसी का दूसरा डायग्राम मैं आपको बताता हूं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें हम काफी कम पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा पॉइंट हम नहीं बताएंगे। One image format, इनफाइनाइट। अगर आपने इनफाइनाइट पर इमेज बनानी है, वही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आप दो लेंस, ये ऑब्जेक्टिव और ये आई लेंस, और यहां क्या बताओगे, एफ नॉट इज लेस देन एफ ई। ये बताना बहुत जरूरी है। यहां आपने क्या कहा भाई, ये एफ नॉट, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ए बी ऑब्जेक्ट, इमेज बनाओगे, ठीक है। तो यहां आपने कहा कि ये हमारी इमेज बन गई, इसको क्या लिखा, ए डैश बी डैश, इमेज बन गई। अब आपने क्या कहा कि हम आई लेंस को मूव कराएंगे भाई, आई लेंस को क्या करेंगे भाई, मूव, और इस तरह से मूव कराएं कि आई लेंस की जो फोकस है ना वो यहां आ जाए, ठीक है भाई। देखिए साइज आपने आई लेंस का ऑब्जेक्टिव से बड़ा बनाना है, ये ऑब्जेक्टिव है, इससे बड़ा लेंस होना चाहिए, ये बात याद रखें। ठीक है भाई। अब ये ए डैश बी डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हमने कहा ये इसके फोकस पर है तो रे ऑफ लाइट, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पार और दूसरी इसके फोकस से, और ये इनफाइनाइट पर आप यहां दिखाओगे इनफाइनाइट, यहां क्या बनाओगे, आई डायग्राम बनाओगे। तो आपने इस तरह का डायग्राम बनाना है। मेन तो यही है, हम जो ये डायग्राम बना रहे हैं और हर एक रे ऑफ लाइट में आपने एरो का साइन लगाना है। इनफाइनाइट पर पॉइंट वही है कि यहां पर आपने बीटा एंगल, दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए क्या कहोगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, यहां आपने इसको मिलाना है और ये आई शो करनी है। समझ आ गया, ये एंगल है।
वही मैग्निफिकेशन के लिए m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, वही फॉर्मूला टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा। जो हमारा पिछली बार आ रहा था m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m नॉट मल्टीप्लाई बाई mt, सेम जो पिछले में आया था वैसे ही करना है, कोई नया एग्जाम्पल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां से निकालोगे तो a डैश b डैश O2 टेंजेंट बीटा, अगर यहां से निकालोगे तो ट्रायंगल a डैश b डैश O2 से निकालेंगे, और इसमें निकालेंगे तो क्या कहेंगे ABO2, वही बात है, सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमारा फाइनली क्या आएगा m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन mt। अब दूसरी बात, अगर हम m नॉट की बात करते हैं तो वही फॉर्मूला, ये ऑब्जेक्टिव है ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या कहेंगे u नॉट, और इमेज डिस्टेंस को क्या कहेंगे v नॉट, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव ने बनाई है तो क्या कह देंगे, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v नॉट अपॉन u नॉट हो गया। अब ये है आईपीस की मैग्निफिकेशन। अरे इनफाइनाइट पर इमेज बनाने के लिए आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, उसमें क्या गया था, d अपॉन एफ ई, डी बाई एफ आया था। इसकी फोकल लेंथ को आप क्या कह रहे हो, एफ ई, इसकी फोकल लेंथ को क्या कह रहे थे, एफ नॉट, तो क्या कह देंगे, डी बाई एफ की जगह डी बाई एफ ई, क्योंकि इनफाइनाइट पर बनाया था, एट इनफाइनाइट के लिए अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ एट डी पर बनाया होता तो मैग्निफिकेशन हमने पिछली बार बताई थी 1 प्लस डी अपॉन एफ, तो डी पर थोड़ी बनी है, ये तो इनफाइनाइट पर बनी है, इनफाइनाइट पर बनी है तो इनफाइनाइट के लिए ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, डी अपॉन एफ ई। बोलो हो जाएगा कि नहीं? अब क्या कहता है कि मान लीजिए ये आपने लिख दिया, अगर इनफाइनाइट पर बना रहे हो, अब ये कहता है कि हाँ ये दोनों सॉलिड फोकल लेंथ के फॉर्मूले हैं, मेरी बात समझ रहे हो? अब आप इसको इसके काफी ज्यादा नजदीक रख रहे हो, आपने इसको इसके बहुत ज्यादा नजदीक रखा, तो एम नोट को आपने क्या लिखा था, एल अपॉन एफ नोट लिखा था कि नहीं, एल अपॉन एफ नोट वहां पुट कर दीजिए, तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल बाई एफ नोट मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन एफ। ये इसकी क्या आ गई, मैग्नीफाइंग पावर आ गई। ये तो हम पढ़ा चुके हैं, अभी अभी हमने बताया था कि एम नोट को कैसे निकाला जाएगा, इनके बीच में जो गैप है वो लगभग इनके इक्वल है, क्योंकि शॉर्ट फोकल लेंथ है, इसको हमने इसके बहुत ज्यादा नजदीक रख दिया, तो u इज इक्वल टू एफ नोट, तो इसको समझिए और करिए, काफी सिंपल है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, जूम क्लास में हम आपको बता देंगे, वीडियो क्लास में। तो ये लेक्चर हमने माइक्रोस्कोप के लिए करा दिया। थैंक यू।